30 अक्टूबर 2023 को गुरुदेव बृहस्पति राहु के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। और यदि आपकी राशि तुला है या आप तुला लग्न के जातक या जातिका हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 को जब गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ तो मेष राशि में राहु देव ऑलरेडी विद्यमान थे। ऐसे में राहु गुरु के योग होने की वजह से तुला लग्न और तुला राशि वालों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को जब गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालने का कार्य करेंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात का हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपको आपकी जन्म पत्रिका पता है और बाई बर्थ आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, किसी भी भाव में बना हुआ है, तो आप यकीनन ये मान के चले कि जब भी गोचर में राहु गुरु का चांडाल योग बनेगा तो वह समय आपके लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी होगा। राहु गुरु के चांडाल योग बनने की वजह से केवल तुला राशि वाले ही नहीं, बहुत जो 12 राशियां हैं उन सब के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रही। उसमें अगर हम विशेष तौर पर तुला लग्न और तुला राशि वालों की बात करें तो आपके जीवन में आपकी ग्रोथ रुक गई थी, यानी कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे उन एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। दूसरी स्थिति कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ आपके मैरिटल लाइफ में और बिजनेस में स्टक हो गए थे आप, मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं चल रही थी। तो अब जब जुपिटर मुक्त हो रहे हैं और ये 30 अक्टूबर से 1 मई 2024 तक ये मेष राशि में ही रहेंगे, जो कि इनके मित्र की राशि है, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। हमने जो थंबनेल पे लिखा है कि मौज ही मौज होगी, तो आइए बात करते हैं कि वह कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन सा क्षेत्र होगा जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही स्त्रियों की जो कुंडली होती है उसमें गुरुदेव बृहस्पति संपूर्ण वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही पाप प्रभाव से मुक्त होंगे तो आपके जीवन में जो सबसे पहला बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपके निजी जीवन में। तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित जो लगातार समस्याएं बनी हुई थी उन समस्याओं से आप मुक्त होने वाले हैं। थोड़ा सा आप 22 अप्रैल 2023 के बाद से लोगों के साथ में आपको जो संबंध भी थे ना, जो रिलेशनशिप थे वो भी खराब होते जा रहे थे, तो उन संबंधों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा स्वभाव आपका बन गया था कि आप गुस्से में लगातार जवाब दे रहे थे या पेशेंस की कमी आप में हो रही थी, तो उससे आप बाहर निकलेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप नई चीजें सीखेंगे, कुछ नई किताबें पढ़ने वाले हैं, तो जुपिटर यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति बनाएंगे। साथ ही आपके जानवान और साथ ही धनवान भी बनाने का कार्य करेंगे। व्यक्तित्व अच्छा होगा और सिंपल सी बात है, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए मानसिक शांति प्राप्त करने का यह समय होगा। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे, बहुत सारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने मेरी ही किस्मत है इतनी खराब क्यों बनाई, इतने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लाभ हम नहीं मिल रहा है। तो इन सब भ्रमों से आप दूर होने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर, देखिए सप्तम भाव में इनका गोचर मई 2024 तक रहने वाला है, तो जिन तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार से विवाह से संबंधित बात टल रही थी या शादी होते होते रह गई, किसी भी कारणवश से वहां पर आपको सफलता मिलने जा रही है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे और सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने के भी संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके साथ में देखें कि जो हमारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए प्रेम विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में संबंध आपके अब अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में सुधार आ जाएगा। और जब व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो जाता है तो सब लोग उसे प्रेम करने वाले होते हैं। वैसे भी आप तुला लग्न वाले हैं तो आपका व्यक्तित्व वैसे भी बहुत अच्छा होता है, आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। तो मैं प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छी अनुकूलता आपके जीवन में देख रहा हूं। अब देखें कि गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश तो करते हैं,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके बिजनेस में जो लगातार अनस्टेबिलिटी चल रही थी या जो बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, वो ग्रोथ आपको अब देखने को मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप में कार्य करेंगे, काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर काफी अच्छी परिस्थितियां देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा हो रहा है, जीवन साथी के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आने वाली हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो हाँ, एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि जो तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, रातों रात कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री हैं। तो इसका मतलब यह है कि 30 अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे आपके लिए परिस्थितियां बेटर होती नजर आएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस किस चीज का होता है? सोशल मीडिया का भी होता है, आपके लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं का होता है। तो यहाँ पे ये सारी समस्त प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके धन लाभ में वृद्धि होगी। आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल भी प्राप्त होने वाला है। बड़े भाई बहनों से लाभ मिलना, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाना, ये चीजों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मैं अगर देखूं तो आपके लिए इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे, या काफी लंबे समय से आप किसी कार्य को कर रहे थे लेकिन उस कार्य में आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो धन प्राप्ति होगी, वहां से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो लगन पर पड़ रही है। तो हमने आपको बताया कि गुरु की कृपा से आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लगातार परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ में आप देखें कि इनका जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। मैं क्यों कह रहा था कि आपको सोशल मीडिया, वीडियो क्रिएटिंग, इन सभी चीजों से बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है ना, ये सोशल मीडिया क्रिएटिव फील्ड का भी होता है। और 3rd हाउस भी यहाँ पर बेटर हो रहा है आपका, और 11th हाउस भी बेटर हो रहा है। तो जो लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से ऐसे किसी सेक्टर से जुड़े हैं जो नक्शे वगैरह बनाने का कार्य करते हैं, या टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। आपका कोई भी ऐसा व्यवसाय है जिसमें यात्रा करने पर आपको लाभ मिलता है, या आपका काम यात्राओं से रिलेटेड है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी परिस्थितियां बहुत ही बेटर आपके लिए बनने जा रही हैं। इसके साथ जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं, अनिद्रा की समस्या आपकी समाप्त होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप में कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होने वाली है। और तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ कोई मामला था, क्योंकि जब से राहु गुरु का चांडाल योग बना था, तो कहीं ना कहीं से राहु तो 7th भाव में जब से आए थे, तो आपके ऊपर स्त्री पक्ष से एलिगेशंस भी लगे थे। ये स्थितियां रही, कहीं ना कहीं से आपको नुकसान ही हुआ, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। तो इन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। तो मैंने जो बताया कि अब आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक। साथ ही शत्रु हंता योग भी यहाँ पर बनेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, उसमें आपको सफलता भी गुरु कृपा से मिलने जा रही है। साथ ही आपके धन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, है ना। एक बात का ध्यान रखें, अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और जो बैंक बैलेंस है ना, जरूरत से ज्यादा किसी भी व्यक्ति पर आप भरोसा ना करें। परिवार के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। हम बात कर लेते हैं कि जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक हैं, इनको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि जो आपके गुरु हैं, या जो भी व्यक्ति आपके गुरु के समान है, कोई भी जानकारी आपको दे रहा है, आप उसका अपमान ना करें। अगर आप अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं से गुरु की कृपा आपको मिल नहीं पाएगी। दूसरी स्थिति एक ध्यान रखें कि आप बैंक से लोन वगैरह लेकर और किसी पार्टनरशिप में पैसा ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि आपके पास अगर पैसे उपलब्ध हैं तभी आप बिजनेस करें, अन्यथा बहुत ज्यादा छोटे मोटे लोन आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट आपने उठा लिया, इसमें आप फंस जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को उधार पैसे नहीं देने हैं, इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ में उपाय एक और आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा कि अगर आपको
कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, या आपके विवाह नहीं हो रहा है, या नौकरी में आपको कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन केले का जो पौधा होता है उसकी जड़ में आप हल्दी वाला पानी डालें, यानी कि जल ले लें, उसमें हल्दी मिलाकर पानी डालना शुरू करें। इससे गुरु कृपा आपको मिलेगी, तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का